हम जानना चाहते हैं कार्तिक जी कि वो क्या बात थी और उसका हमसे क्या संबंध था। फिलहाल मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कादम्बरी, मत रो कादम्बरी। हम सब जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया सबके अच्छे के लिए किया। हाँ कादम्बरी, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ चाची जी, हम सब लोग मिलके दादाजी को मना लेंगे। मुझे उनके मानने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उनको जितना मैं समझा सकती थी बहू समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ सुमन, तुम खुद को दोषी क्यों मान रही हो? कंचन ठीक कह रही है सुमन, जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर दादाजी की सोच का है, कसूर बुआ जी के स्वभाव का है। नहीं करण जी, सब कुछ हमारे कारण ही हुआ है। हमारे कारण ही माँ को सबके सामने अपमानित होना पड़ा। ना माँ हमें इस घर में लाती और ना ही उनकी इस तरह बेइज्जती होती। हम माँ के गुनहगार हैं। नहीं सुमन, ऐसे नहीं कहती सुमन, अपना दिल छोटा नहीं करते। मैं जानती हूँ बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा सुमन। दादाजी, अब तुम भी आ गए मुझे मनाने, मुझे ये समझाने कि मैं गलत हूं। मुझे करण और सुमन की शादी की अनुमति दे देनी चाहिए। तुम लोग चाहे जो मर्जी समझाओ, लेकिन मैं इस शादी की अनुमति नहीं दे सकता। करण और सुमन की शादी मेरे जीते जी नहीं हो सकती। इस बारे में मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी है। दादाजी, मैं आपसे इस बारे में बात करने नहीं आया हूं। मैं तो आपको खाने के लिए बुलाने आया हूं। मुझे भूख नहीं है। आप इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि आप नाराज हैं। और क्या करूं मैं? कैसे उस अनाथ लड़के के साथ करण की शादी की अनुमति दे दूं? लेकिन दादाजी, आज से पहले तो वही सुमन आपको संस्कारी भी लगती थी और सर्वगुण संपन्न भी लगती थी। फिर आज क्या हो गया? आज क्या फर्क आ गया दादाजी? फर्क सुमन में आ गया है या आपकी सोच में आ गया है? क्योंकि अगर आपकी सोच बदल गई है तो इसमें सुमन का तो कोई दोष नहीं है। उसे किस बात की सजा मिल रही है? दादाजी, सुमन तो बिल्कुल निर्दोष है। पता नहीं दादाजी हमारे हाथ से दिया खाना खाएंगे या नहीं। हे भगवान, हमारे प्रति उनकी नाराजगी को दूर कर दीजिए।
ये खाना किसके लिए लेके जा रही हो? दादाजी के लिए। बाबूजी के लिए? कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया है ना, ताकि तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाए और तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओ? भाई आप ऐसी बात कर रही हैं? हम जहर क्यों? जहर क्यों? हाँ, तुम अनाथों का क्या भरोसा। ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी असलियत मैं खूब जानती हूँ। तुम्हारा यही इरादा है ना कि तुम इस घर में फूट डाल दो और इस घर की सारी जायदाद हथिया लो। तुम्हारा ये मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। बाबूजी तुम्हारे हाथों से खाना तो क्या, अमृत भी नहीं लेंगे। समझ गए तुम? विद्या, अपनी जबान को लगाम देना सीखो विद्या। खबरदार अगर तुमने सुमन से अब इस तरह से बात करने की कोशिश की तो। लेकिन जाओ यहां से। जाओ। अब तुम आई हो मुझे समझाने? बाबूजी, बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। 17 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज की दुनिया नई पीढ़ी की है और हमें अपनी सोच नई पीढ़ी के अनुसार बदलनी चाहिए। क्योंकि बाबूजी, बदलाव का नाम ही जीवन है। ठीक है, बुलाओ सबको हॉल में। अरे बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? गलत के सामने झुकने जा रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो विद्या। क्या सही है क्या गलत, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा जिससे कि आप में से किसी की आजादी या किसी की इच्छा पर कोई आंच आएगी। मैं फिलहाल बस इतना जानना चाहता हूं कि यदि मैं इस शादी से इनकार कर देता हूं तो मेरे इस फैसले में इस घर का कौन कौन सदस्य मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। तो मेरे इस फैसले में इस घर का कौन कौन सदस्य मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है।
मुझे लगा था मेरा कार्तिक एकदम से मेरी बगल में आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन दादाजी ये दोनों ही पक्ष आप ही के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस पक्ष में अभी आप खड़े हैं वो आपके उसूलों का पक्ष है, और जिस पक्ष में मैं खड़ा हूं वो आपके मन का पक्ष है। मैं तो आपके मन में बसा हूं। अगर आप अपने मन में झांक कर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि आप करण और सुमन की शादी के लिए हाँ करना चाहते हैं। एक बार दादाजी, एक बार अपने मन की बात सुनिए, आप खुद को इसी पक्ष में खड़ा पाएंगे। तू तो बहुत बड़ा हो गया रे। और मैं वही पुराने जमाने का पुरानी सोच, पुराने विचारों का एक रूढ़िवादी बूढ़ा। जमाना वाकई बदल गया है, बहुत बदल गया है। 17 साल पहले जो कुछ किया गया था उसे दोहराया नहीं जा सकता। बल्कि मुझे आज बहुत दुख है उस बात का जो मैंने 17 साल पहले की थी। देवेंद्र, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? क्यों भाई? गलती की है तो माफी मांगने में क्या बुराई है? मैं तुम सब लोगों से भी माफी मांगता हूं। आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं अब तक हिटलर बनकर तुम लोगों पर अपनी मर्जी थोपता रहा हूं। ये बहुत बड़ी गलती की है मैंने, और उसी गलती का नतीजा है कि आज मैं एक तरफ बिल्कुल अकेला खड़ा हूं और तुम सब दूसरी तरफ। अब मुझे अपनी इस गलती को सुधार लेना चाहिए। मैंने फैसला किया है कि मैं आज से आप लोगों की किसी बात में कोई दखल नहीं दूंगा। इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं आज से आप लोगों पर सौंपता हूं। आप लोग अपनी मर्जी से जो करना चाहें करें। अब आप लोगों को में से किसी को भी मुझसे किसी भी बात के लिए पूछने की या किसी भी बात की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने आप को इस घर से पूरी तरह अलग करता हूं
मेरा अब आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है।